अब फिर प्रकरण पर आता हूँ। जो कुछ दिखता है, समझ में आता है, उसे भुला देना चाहिए। भुलाने वाली वृत्ति को भी भुला दे और ध्यान करे परमात्मा का। चेतन ही आनंद है। एकांत में बैठकर सबको भुलाकर उस चेतन परमात्मा का ध्यान करें। आनंदमय, आनंदमय, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, घन आनंद आदि। ऐसी स्थिति में होने पर फिर संसार का ज्ञान हो तो फिर संसार को भुला दो, बार बार भुला दे। गीता के 6 अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वनशेषतः मनसैवेन्द्रिये ग्रामं विनयं में समन्ततः। अर्थात इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। गीता के 6 अध्याय के 25वें श्लोक में आया है, शनै शनै रूपैरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मं संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। संकल्प त्याग की यही रीति है कि मन से पूछे कि बोल तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है, तो जवाब मिलता है कोई चीज की इच्छा नहीं है। यह अपनी आत्मा से कहला दें कि हमें कोई भी बात की इच्छा नहीं, परवाह नहीं है, इसी से उपरामता होती है। वस्तु का ज्ञान होवे और परवाह नहीं करे, इसका नाम बेपरवाह है, और ज्ञान ही नहीं होना उपरति है। फिर मन के द्वारा इंद्रियों को सब विषयों से सब ओर से हटा ले। बाहर भीतर दोनों की उपरामता करें। धृति के द्वारा विवेक और वैराग्य पूर्वक बुद्धि की वृत्ति के द्वारा उपरामता को प्राप्त हो। संकल्प रहित हो जावे और संसार को त्याग दे। धीरज धारण की हुई बुद्धि के द्वारा मन को उस परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा में जोड़ दे। मन के उसमें प्रवेश करने पर फिर संसार का चिंतन ही नहीं करे। चिंतन हो तो फिर वैसे ही करे। यही अजातवाद है, यानी संसार का अत्यंत अभाव है। यह वेदांत के सिद्धांत साक्षात परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह तो एकांत में करने की बात हुई। अब व्यवहार में कैसे करें, यह बताया जाता है। गुण ही गुणों में बरतते हैं। दृष्टा होकर के यह देख रहा है कि गुण ही करता है। इस तरह देखने वाले को भगवान कहते हैं कि वह मेरे को प्राप्त हो जाता है। इस तरह देखने की युक्ति आपको बतलाई जाती है। यह युक्ति बड़ी अच्छी है। किसी तरह समझ में आ जावे तो एक क्षण में कल्याण हो जाता है। जैसे स्वप्न में किसी दुखी व्यक्ति अर्थात
स्वप्न में दुख पाने वाले को जगा दें तो उसका उसी क्षण दुख दूर हो जाता है। इसी तरह हम भी स्वप्न में हैं, कोई महापुरुष जगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्वप्न में जब ऐसी भावना होती है कि यह स्वप्न तो नहीं है, और बार बार जब ऐसी भावना करता है तो आंख खुल जाती है। इसी तरह कहना चाहिए कि यह संसार स्वप्न तो नहीं है, तो इससे जाग जाएंगे, तब यह संसार स्वप्नवत मालूम होगा। जैसे अज्ञानी को अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के नाश में दुख नहीं होता। रिश्तेदारों के मरने पर दुख होने में मेरापन, ममता ही दुख का कारण है। पृथ्वी, जल आदि चारों तत्व आकाश में है, और आकाश उस परमात्मा के संकल्प में है। अहंकार बुद्धि में, बुद्धि समष्टि बुद्धि में है। जैसे आकाश सबके बाहर भीतर है, उसी तरह परमात्मा भी व्यापक है, कार्य में कारण रहता ही है। जैसे बर्फ के अणु अणु में जल है, समष्टि बुद्धि में स्थित होकर अपने ही संकल्प को देखें। अपने शरीर में भी औरों के शरीरों की ज्यों बुद्धि करें, यानी दूसरों के शरीर को हम अपना नहीं मानते हैं, ऐसे ही अपने शरीर को भी अपना नहीं माने। पृथ्वी पर शरीर चल रहा है तो पृथ्वी और शरीर दोनों को संकल्प के आधार देखें। यदि ऐसा न मान सके तो दूसरा साधन प्रयुक्त से एक दर्जे नीचे की बात बताई जाती है। जैसे सारे पदार्थों में बुद्धि है और सुखी दुखी नहीं होते हैं, ऐसे ही पुत्र, स्त्री आदि को अपना मानना मूर्खता है, यही बंधन है। जैसे स्वप्न की वस्तु जागृत में नहीं लाई जा सकती, उसी तरह इस जगत की चीजें मरने पर साथ नहीं चलेंगी। जब सबका त्याग कर दिया तब शरीर में अहम बुद्धि का भी त्याग कर दे। जैसे किसी कारण हाथ के कट जाने पर कटे हाथ को अपना नहीं मानते, उसी तरह इस शरीर को माने। शरीर से जरा भी मोह नहीं रखे। स्थूल, अन्नमय, प्राणमय कोश, इन सब को छोड़कर विचार द्वारा, बुद्धि के द्वारा शरीर से बाहर निकालकर शरीर को देखें। भक्ति के सिद्धांत में भक्त चलता है तो भगवान को भी साथ साथ चलते देखता है। इसी तरह इस शरीर के आत्मा के साथ साथ चले। शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, उसे निकाल दे। सबके शरीर और इंद्रियां एक सरीखी हैं। शरीर को अपना मानने से ही दुख होता है। जिसमें हमारी ममता है, उसके नाश होने पर हमें दुख होता है। तो ममता में दुख है, तो फिर ममता का त्याग कर दो। जब तक शरीर में मेरेपन का भाव है, तभी तक दुख होता है। जब शरीर में मेरेपन नहीं रहेगा, तो शरीर को चाहे कोई आग लगा दे या टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी दुख नहीं होगा। जैसे मनुष्य अपने कटे हुए हाथ को अलग देखता है, उसी प्रकार अपने शरीर को अलग देखें।
देहाभिमान से अलग हो जावे तो हमें बहुत अधिक सुख हो। बुद्धि विशिष्ट चेतन इस शरीर से बाहर हो जावे। व्यष्टि व्यक्तिगत शरीर से निकलकर व्यष्टि बुद्धि से शरीर और संसार को अलग देखें। शरीर आंखों से देखते हुए चल रहा है और हम शरीर को देख रहे हैं। इस हालत में हम इस स्थूल शरीर से छूट गए, पर अभी सूक्ष्म शरीर में है। सीढ़ी चढ़ना दोनों तरह से होता है। एक तो एक एक सीढ़ी चढ़ो या एक सीढ़ी को उलांघ कर चढ़ जावे। जैसे आकाश बादल के बाहर भीतर है, उसी प्रकार समष्टि बुद्धि इस ब्रह्मांड के बाहर भी है और भीतर भी है। तो समष्टि बुद्धि ज्ञान के द्वारा देखें और समष्टि बुद्धि से अपने को समझें। अपने ही संकल्प में ब्रह्मांड को समझें। एकांत में बैठे तब उस संकल्प को भी त्याग दें और आनंद में मस्त हो जावे। आनंदमय यही वेदांत का खास सिद्धांत है। आत्मा के अलग होने पर शरीर कुम्हार के चक्के की तरह घूमता रहता है, पर इससे भी अच्छा उदाहरण है रेल इंजन का। जैसे ड्राइवर इंजन चलाने वाला इंजन से कूद जावे तो इंजन में जब तक स्टीम ईंधन रहता है तब तक इंजन चलता रहता है और जिस लाइन पर छोड़ा उसी पर चलता रहता है। ऐसे ही वह परम सुखी हो जाता है जो जीता हुआ इस शरीर रूपी कोठड़ी का त्याग कर देता है। शरीर से मोह रहने से शरीर को त्यागने का दुख होता है, पर जीवित अवस्था में तीनों शरीरों को छोड़कर अलग हो जावे। जैसे टसर रेशम का कीड़ा अपने ऊपर के आवरण को फोड़कर निकल जाता है, उसी रेशमी आवरण का मुकुटा एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता है। उसमें हिंसा नहीं होती, पर जो चमकीले होते हैं उनमें हिंसा होती है। जैसे कीड़ा दांतों से कटकर निकल जाता है, उसी तरह हमें भी बुद्धि की वृत्ति से बाहर निकल जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। संसार के स्वप्न के शरीर की आंच आग इस सोए हुए शरीर में नहीं पहुंचती। इसी प्रकार इस शरीर की आंच ब्रह्मा को नहीं पहुंचती, यानी इस शरीर के जलने पर आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। वहाँ ब्रह्मा में शरीर शरीरी नहीं है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म में स्थित होकर इस शरीर को मिटाना चाहिए। जागने के दो तरीके हैं। एक, स्वप्न में अधिक दुखी देखकर कोई जगा दे। दूसरा, स्वप्न को स्वप्न समझे तो फिर स्वप्न नहीं रहता। तो इसी प्रकार इस जगत को सोचें कि यह स्वप्न तो नहीं, यह दृष्टांत वेदांत में 1 नंबर है और यही 1 नंबर उपाय है, और यही 1 नंबर उपाय है। सोने वाला एकदम स्वप्न नहीं लेता, संकल्प करते करते सो जाता है, तो उसी संकल्प की दृढ़ता होने पर वैसा स्वप्न आने लगता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
ஸ்ரீமல்லாராயண நாராயண ஸ்ரீமல்லாராயண நாராயண ஸ்ரீமல்லாராயண நாராயண ஸ்ரீமல்லாராயண நாராயண 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 ஆனந்தமயம் பூர்ணானந்த் அபாரானந்த் சாந்தானந்த் மனானந்த் அத்தலானந்த் துருவானந்த் நித்யானந்த் கோதஸ்ருவானந்த் ஞானஸ்ருவானந்த் ஆனந்தி ஆனந்த் ஆனந்தியானந்த் சாந்தி சாந்தி சாந்தி